बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस मेरे वीलॉग में बात करेंगे हुकूमत की जानिब से एक और नाकाम कोशिश, एक और प्लानिंग अब बनानी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है। क्रैक डाउन बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहे हैं जी। एक दफ़ा फिर से हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको उठाया जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी बड़े पैमाने पर ये क्रैक डाउन शुरू होने जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस को ये ख़ास टास्क सौंप दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, मुज़ाकरात का चौथा राउंड और इसमें जुडिशल कमीशन बनाने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है और हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है। 7 रोज़ की मोहलत और इस मोहलत के बावजूद अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई और कप्तान की वार्निंग अपनी लीडरशिप को कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, नैब ने शिकंजा कस लिया है जी मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली मलिक रियाज के ख़िलाफ़। इनकी तमाम जायदादें, तमाम इनके असासे मुंजमद किए जा रहे हैं, ज़ब्त किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को नाकाम बनाने के लिए ख़ास तौर पे दुबई में शुरू होने वाली जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये हुकूमत से रब्ता करने के लिए अब नैब जो है वो शिकंजा कस चुका है। क्या किया जा रहा है, तमाम तर तफसीलात आज के इस वीलॉग में। नाज़रीन ग्रामी, वीलॉग में सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा भी बोल गई, इमरान खान को जुर्माना भी आयद कर दिया गया, उनकी अहलिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर अपील दायर करनी थी, हाई कोर्ट से रब्ता करना था इस सज़ा को लेकर के। वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जजेस भी तैनात कर दिए गए। इसके बावजूद इस हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, मतलब क्या करना है ऐसा कि इमरान खान जेल के अंदर ही रहे, वो कभी बाहर ना आ सके। अब इनको सुकून नहीं हो रहा, इनको ठंड नहीं पड़ रही, तो इन्होंने जी अब मीडिया पर आकर बाकायदा वजाहतें देना शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है जी शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एडवाइजरी दी। शहजाद अकबर ने अपने जो एसेट्स रिकवरी यूनिट था उसके थ्रू ये कहा, उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि जो पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग का मलिक रियाज का, ये पैसा जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आया। फिर वो कहते हैं जी इमरान खान ने बंद लिफाफा वो काबीना में लेकर आया और हुकूमत पाकिस्तान का पैसा गलत इस्तेमाल किया गया। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए इन्होंने हथियाए, इन्होंने 5-5 किरात हीरे की अंगूठियाँ ली। ये मीडिया पर आकर ये बातें की जा रही हैं, हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो हुकूमत का पैसा था उसको मिसयूज़ किया है जी। और मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, ये मज़हब कार्ड ना खेला जाए। इमरान खान ने वो जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई थी, अब उस पर ये कहा जा रहा है ना सिर्फ कारकुनान को आज अताउल्लाह ताडर ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खूब उनको उनके हवाले से बातें की हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बैठ कर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ये प्रोपेगेंडा बंद किया जाना चाहिए। जो कहा जाता है कि इमरान खान ने मज़हब के लिए और मजहबी तालीम, दीनी तालीम देने के लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई थी, ये मज़हब कार्ड खेला जा रहा है इमरान खान के जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं लोग उनकी तरफ से। नाज़रीन ग्रामी, नैब की जानिब से अब मलिक रियाज और उनके जो साहबजादे हैं अली मलिक रियाज, उन दोनों बाप बेटे के ख़िलाफ़ अब सख्त उनको शिकंजे में लाया जा रहा है। हो कुछ इस तरह से रहा है कि सबसे पहले तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके तमाम एसेट्स हैं, उनका जो पैसा है पाकिस्तान में है, उसको ज़ब्त किया जा रहा है। उसको ज़ब्त करने के लिए अब गौर व फिक्र शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ पिंडी के जो कहा जा रहा है कि मौज़ा में जो करप्शन की थी मलिक रियाज ने और वहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई थी, लोगों का जो अरबों रुपया खाया था, वहाँ पर लोगों से पैसे बटोरे थे, लोगों को गलत फाइलें दी थी, अब वो तमाम तर ज़मीनें और हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो भी ज़ब्त करने के लिए अब लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है अभी दुबई में मलिक रियाज की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा था। वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे थे मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली मलिक रियाज। तो अब ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला किया गया है कि दुबई की हुकूमत के साथ मिल के ये जो मलिक रियाज का नया प्रोजेक्ट है दुबई के अंदर, ये हुकूमत के साथ मिल के हुकूमत पाकिस्तान जो है इस प्रोजेक्ट को भी रुकवाएगी। ये प्रोजेक्ट अब शुरू नहीं हो पाएगा, बल्कि तमाम तर पैसा मलिक रियाज का और इनके साहबजादे का जो है मलिक रियाज के मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया है उसको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। अब ये तमाम तर सूरत हाल है और मलिक रियाज जो है उस पर ये इल्ज़ाम है, आज अताउल्लाह ताडर साहब कह रहे थे कि अदालत से मफरूर है, क्यों अदालत का सामना नहीं करते मलिक रियाज। धोखा रही, फ्रॉड और करप्शन के इन पर केसेस हैं, इसी के पेश नज़र इनकी जायदादें, इनके असासे जो हैं वो ज़ब्त करने जा रहे हैं और नैब ने ये फ़ैसला कर लिया है।
नाज़रीन ग्रामी, अब आज हुकूमत जो है उसका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है, इसका आज चौथा राउंड शुरू होने जा रहा है। इस चौथे राउंड को लेकर के चूँकि जुडिशल कमीशन के हवाले से ये लास्ट वीक ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फ़ैसला सुना दिया था। इमरान खान की सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता 26 नवंबर और सानह 9 मई को लेकर के, तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो रोक दिए जाएं। किसी भी सूरत इन मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाना है। तो इसी के पेश नज़र आज मुज़ाकरात का चूँकि चौथा राउंड है, तो उसमें इरफान सदीकी साहब की तरफ से भी जो स्टेटमेंट सामने आई है, साथ ही राना ज़नाउल्लाह ने भी जो स्टेटमेंट दी है, आज मुज़ाकरात के चौथे राउंड में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया हुआ है कि लेकिन इरफान सदीकी साहब कहते हैं जी कि 7 रोज़ का हमें वक्त दिया जाए, हम 7 रोज़ के अंदर हम सोचेंगे, फिर आपको अपने लाहे अमल से आगाह करेंगे कि हमने जुडिशल कमीशन बनाना है या जुडिशल कमीशन नहीं बनाना। और हुकूमत की जानिब से ये ऑलरेडी कह दिया गया है। वो कहते हैं जी अब मामलात जब अदालतों में चल रहे होते हैं, ये केसेस चूँकि अदालतों में चल रहे हैं, तो फिर इस पर जुडिशल कमीशन बनता ही नहीं है, बनाने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। इनको पता है कि अगर जुडिशल कमीशन बन गया और वो जुडिशल कमीशन जिस तरह से मेरिट के जजेज जिसमें कहा जा रहा है इमरान खान की तरफ से सख्त ये हिदायत हैं अपनी लीडरशिप को कि वो मेरिट पे जो उतरने वाले जजेस हैं और फैसला करने वाले लोग हैं उनको इस जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए। जब तक नहीं किया जाता तब तक ये जुडिशल कमीशन भी किसी काम का नहीं है। इनको इतना डर है, ये जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ आते ही नहीं है। इनको पता है कि जुडिशल कमीशन इन्होंने बना लिया तो फिर वो CCTV फुटेजेस भी निकलेंगी, वो तमाम शवाहिद भी सामने आएंगे, वो एक एक चेहरा भी बेनकाब होगा, वो तमाम तर ऑडियोज़ ये जो अपनी मर्ज़ी की एडिट कर कर के कट कर कर के चलाते रहे, वो तमाम वीडियोज़ ये एडिट कर कर के कट कर कर के चलाते रहे, वो पूरी की पूरी जब क्लिप सामने आएंगे तो कच्चा छट्टा सारे का सारा खुल जाएगा कि 9 मई में मुलविस था कौन, 9 मई में हुआ क्या था। जब ये जिनाह हाउस जिसको करार दिया जा रहा है कोर कमांडर हाउस लाहौर की, जब सिक्योरिटी की सूरत हाल पता चलेगी ना कि जिस पर इनकी तरफ से कहा जाता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने हल्ला बोला, तो वो हल्ला बोलने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके बकौल जो लोग थे उनके हल्ला बोलने से पहले वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, वहाँ पर सिक्योरिटी थी कितनी और कितनी आसानी से उन्होंने गेट तोड़ा, फिर वो अंदर दाखिल हुए, फिर उन्होंने तोड़ फोड़ की, फिर उन्होंने इमलाक को नुकसान पहुँचाया, फिर उन्होंने आग लगाई, फिर ये सब कुछ किया जाता रहा। 12 जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी कह दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर ये मुज़ाकरात का चौथा राउंड बेकार है। आज सारा फैसला हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। सबसे अहम जो मामला है, खबर है, वो ये है कि अब इनको पता है कि इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना है, ये फंस जाएंगे और बुरी तरह से फंसेंगे अगर ये जुडिशल कमीशन बनाते हैं। इनको पता है कि मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं निकलने वाला। ऑल दो के अंदर खाते ये भी कहते हैं, राना ज़नाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी कि हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश करेगी और 7 दिन की मोहलत हमने मांगी है सैनेटर इरफान सदीकी साहब के बकौल, और 7 रोज़ पे अपना जवाब हम दे देंगे। और PTI का मुसवदा हमने पढ़ा है, इस पर कोई राय कायम नहीं की है। अब एक तरफ ये भी इनको पता है कि अगर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो सब ख़त्म, तो ये ऊपर से इनको डंडा एक प्रेशर भी है कि भाई ये मुज़ाकरात जो हैं इसमें किसी ना किसी तरह से इनको राम करो, इनको मतलब लेके आओ, किसी तरफ इनको बिठाओ, इनको कुछ तो इनको एग्री करो, किसी पॉइंट पे लेके आओ। अब लीडरशिप कैसे किसी पॉइंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी। बहरहाल सूरत हाल ये, इनको पता है कि अगर इन्होंने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात ख़त्म शुरू, और इमरान खान कह चुके हैं, वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। अब ये लोग इनका फ़ैसला क्या सामने आया है कि अब इस्लामाबाद पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो अहम जो लीडरशिप के रहनुमा हैं, उनको अब उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस को ये टास्क दिया गया है हुकूमत की तरफ से। आइंदा चंद रोज़ में मुज़ाकरात में अगर पेशरफ्त नहीं होती तो दोबारा से क्रैक डाउन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस क्रैक डाउन का टास्क उसको दे दिया गया है और PTI के सरगर्म कारकुनान और रहनुमाओं की फ़हरिस्तें जो हैं वो भी मुरतब दे दी गई हैं, तरतीब दे दी गई हैं। अब जो अहम रहनुमा है उनको उठाया जाएगा धड़ाधड़, और ज़ाहिर है उनको फिर जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, और फिर जो कुछ भी होता है, अब लीडरशिप के जो बड़े हैं वो भी इस निर्गे में आने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो कारकुनान जो हैं उनको एक दफ़ा फिर से एक टॉर्चर करने का एक नया सिलसिला, एक नई प्लानिंग सामने आई है हुकूमत की जानिब से। तो ये थी आज तमाम तर सूरत हाल। व्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।